नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों की। अन्नदाता क्यों भिखारी बना हुआ है। कुछ कारण हैं जिनके कारण लगातार कृषि घाटे में जा रही है। आज हम आपको एक सच्चाई बताएंगे कि किसान कितना मुनाफा कमा रहा है और कितना घाटा खा रहा है। देखते रहिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जिस दिन किसान अपने खेत में जुताई के लिए जाता है तो उस दिन सबसे पहले उसको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिससे वह जुताई करता है। उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है जो कि आजकल बहुत महंगा हो गया है। अगर डीजल महंगा होगा तो किसान की जुताई पर भी असर पड़ेगा। सबसे पहले होने वाले खर्चे में उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और उसके कारण उसके ऊपर दबाव बनेगा। उसके बाद बारी आती है बीज की। जो किसान के पास उपलब्ध नहीं होता वह बाज़ार से खरीद कर लेकर आता है। वह बाज़ार में चला जाता है और दुकान से या किसी स्टोर से बीज खरीदता है। बीज वह एक दुकानदार या स्टोर के मालिक के ऊपर विश्वास करके ही खरीदता है। उसको पता नहीं होता कि पैकेट के अंदर क्या है। कई बार ऐसी समस्याएं भी सामने आई हैं कि पैकेट वाले बीज में कुछ खराबी निकली या उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं हुआ या फिर उसकी जो फसल उगी वो कमज़ोर रही। तो इस प्रकार भी कई बार किसान के साथ धोखा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर किसान बहुत नुकसान उठाते हैं। उनको पता नहीं होता कि कौन सा बीज शोध करके बनाया गया हुआ है और कौन सा बिना शोध के बनाया हुआ है। तो इस वजह से भी किसान को नुकसान होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ भिन्न भिन्न है। अलग अलग राज्यों में पानी का स्तर भी अलग अलग है। पानी की मात्रा उपलब्धता भी अलग अलग है। पानी की गुणवत्ता भी अलग अलग है। कुछ राज्यों में तो कृषि योग्य पानी है ही नहीं। कुछ राज्यों में है तो उसकी मात्रा कम है। लेकिन यहाँ पर किसानों के लिए समस्याएं आ जाती हैं। छोटा किसान को पानी का उपलब्ध करवाने के लिए बोरेवेल, ट्यूबवेल, नलकूप जिसको बोलते हैं का प्रबंध करना पड़ता है। नहरों के भरोसे तो सारी खेती नहीं की जा सकती क्योंकि नहरें एक सीमित समय तक पानी देती हैं। उसके बाद बारी आती है ट्यूबवेल करवाने की। जब छोटा किसान ट्यूबवेल करवाता है तो कई बार तो सामान्य से नीचे सैकड़ों फुट नीचे तक का बोर करवाना पड़ता है। उसमें होने वाला खर्चा लाखों रुपए में चला जाता है। उसके बाद बिजली नहीं मिल पाती या मिल पाती है तो सीमित मिल पाती है या फिर उसे डीजल इंजन से ही उसको चलाना पड़ता है। डीजल इंजन से चलाने के बाद उसके ऊपर महंगाई का जो दबाव बनता है वह उसकी आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होता है। उसके बाद बारी आती है बोरवेल का कुआं बनवाने की या फिर समर्सिबल लगवाने की या फिर उसमें हो जाने वाले पंक्चर आदि को रिपेयर करवाने की या मोटर के जल जाने के बाद उसको सर्विस करवाने की या डीजल इंजन की रिपेयर करवाने की अगर उसमें कहीं खराबी हो जाती है तो। इन कारणों से होने वाले नुकसान की गिनती में बहुत ज़्यादा रुपयों में बनती है और ये किसान को बहुत प्रभावित करती है और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो किसान इन चीज़ों से परेशान होकर खेती से किनारा कर लेता है और मजदूरी करने पर आ जाता है। कीटनाशक और दवाइयों के मामले में भी किसान के साथ ऐसा होता है। जब भी उसकी फसल में कोई समस्या आती है तो वह बाज़ार में चला जाता है और दुकानदार या स्टोर वाले से कहता है कि उसको लक्षण बताता है कि मेरी फसल में इस तरह की दिक्कत आ गई है। वह किसान को दवाई दे देता है। ये दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि किसान की कमर तोड़ देती हैं। लेकिन किसान को पता नहीं होता हो कि वो दवाई में क्या है। वो अपनी समस्या सिर्फ जाकर बताता है और उसके बाद जो दुकानदार दे देता है उसके हिसाब से ही वो है अपने खेत में आकर उसका स्प्रे या उसका छिड़काव करता है। उसके बाद कई बार रिजल्ट भी नहीं आते। ऐसी दवाइयाँ भी बाज़ार में हैं जो डुप्लीकेट हैं। कंपनियाँ की दवाइयाँ बहुत कम हैं लेकिन उनके बजाय डुप्लीकेट दवाइयाँ बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। उससे भी किसान प्रभावित होता है। बहुत बड़ा नुकसान होता है। या तो उसकी फसल की बीमारी नहीं जाती या फसल पर भी कुप्रभाव आ जाता है, उससे फसल प्रभावित हो जाती है। तो इन बातों में भी किसान को कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह किसी किसान समिति या किसी सरकार द्वारा नहीं दी जाती। तो इस मामले में किसान बहुत पिछड़ जाता है, बार बार नुकसान उठाता है। किसान की फसल जब पककर तैयार होती है तो उसके ऊपर भी 100 समस्याएं रहती हैं। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओले, कभी प्राकृतिक आपदाओं की गिनती ही नहीं, जिसके कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। और जब फसल पककर तैयार होती है उसके बाद वह जब उसको मंडी में बेच के आता है
तो उसके पास रुपया बचता ही नहीं है, बल्कि उल्टा ये होता है कि पिछले 6 महीने के दौरान जो उसने खर्चा किया है उसका पूरा करने के बाद उसके पास रुपया बचता नहीं, बल्कि उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। अब कर्जा क्यों चढ़ता है? क्योंकि पिछले 6 महीने से वह खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ और खेती के लिए जैसे मोटर वायरिंग, इंजन की रिपेयरिंग, बोरवेल वेंचर, ट्रैक्टर का डीजल या ट्रैक्टर का किराया या ट्रांसपोर्ट का किराया जो फसल लेके आया है आदि पर तो खर्च होता ही है। उसके साथ में उसके परिवार में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है या कोई बच्चे की शादी करनी है या किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा करना है या कोई मकान बनवाना है या रिपेयर करवाना है आदि के लिए उसके पास बहुत सारे खर्चे होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वह कर्ज पर पैसा उठाता है और कर्जदार होता ही चला जाता है। लगातार होते हुए कर्जदार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन ये कौन कौन हैं ये भी बताएंगे। कर्ज से तंग होकर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो छोटे किसान हैं और अपने पारिवारिक खर्च या फसल के खर्च के लिए बार बार कर्ज उठाते रहते हैं और उनकी कर्ज की पूंजी इतनी हो जाती है कि वो चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं और दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो सरकार द्वारा आंकड़ा पेश किया जाता है उनसे भी कहीं ज़्यादा हज़ारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्याएं की है। सरकार द्वारा जो आंकड़ा पेश किया जाता है उसका आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस में रिकॉर्ड की गई FIR दर्ज होती है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनकी कोई FIR दर्ज नहीं होती और जिनकी मौत की कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और उस कारण उनकी गिनती आत्महत्या में नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वह चिंतित है, वह भविष्य को लेकर सवाल कर रहा है। जब सभी चीज़ें प्राइवेट कंपनी के हाथों में चली जाएंगी तो उनके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर वो सवाल खड़े कर रहा है। वो संघर्ष कर रहा है दिल्ली बॉर्डर पर। वो केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कानूनों का विरोध कर रहा है। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वो सवाल उठा रहा है कि जब प्राइवेट हाथों में सब कुछ चला जाएगा तो आम आदमी परेशान हो जाएगा और गरीब की रोटी अमीर की तिजोरी में बंद हो जाएगी, जिससे भूखमरी और गरीबी और भयंकर तरीके से फैलेगी। किसान अपने साथ साथ भविष्य के लिए गाय और अपने पशुओं के लिए भी चिंतित है। वह अपने पालतू जैसे वो है घर पर कुत्ते और बिल्लियों को रखता है तो उनके लिए भी चिंतित है। जब प्राइवेट हाथों में सारा अनाज चला जाएगा तो गौओं के लिए गौशाला में दाना राशन कहाँ से आएगा? अब हर घर से अनाज और दाना, गौओं के लिए चारा, ये सब उपलब्ध करवाते हैं किसान। लेकिन जो पार्टी भारत माता की जय बोलती है और गौ माता को अपनी माता मानती है तो गौओं के बारे में उसको चिंता नहीं है। उन्होंने अपना सारा कुछ प्राइवेट हाथों में सौंपने का जो षड्यंत्र शुरू किया है वो किसान और आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आप हमारी इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो लाइक कीजिए, अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छी बनी है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।